नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज का जो हमारा विषय है आपसे चर्चा का, वो है साप्ताहिक राशिफल। और 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक की ग्रह गोचरीय स्थिति, प्रेडिक्शन, उपाय, सभी राशियों पर प्रभाव, वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। जो बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं उनको सही तरीके से अमल करने का प्रयास करिए। मित्रों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, बिल्कुल किरणों पर आधारित विज्ञान है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष 2 शब्दों का मिलन है। संस्कृत के जब 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है और उस शब्द के बड़े मीनिंग होते हैं। कोई भी शब्द इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका कोई मीनिंग ना हो। अब ज्योतिष को यदि अलग करें तो ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का, और ईश का मतलब होता है प्रकाश का स्वामी, मतलब ईश मतलब स्वामी हो गया। तो लॉर्ड ऑफ लाइट, प्रकाश, प्रकाश मिल रहा है, लाइट मिल रही है तो आज ये जग चल रहा है, ये जीवन चल रहा है। अदरवाइज तो सब खत्म है। कोई किसी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये यथार्थ सत्य है। आज अभी आपको सूर्य से किरणें मिल रही हैं तो ये शरीर चल रहा है। आप अपनी आंखों से ये रोशनी निकलती है तो सब देखते हो, अभी आंखें बंद कर देते तो ब्लाइंड हो जाते हो। और मित्रों, ज्योतिष प्रकाश का स्वामी सूर्य ग्रह है। इस सोलर सिस्टम का राजा सूर्य है। सूर्य के बगैर इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सिर्फ इस सूर्य को समझना और इससे संबंधित ग्रहों को समझना है तो आप ज्योतिष समझ जाएंगे। मित्रों, ये सूर्य कैसा फल देंगे आपको? ये चंद्रमा रात के राजा हैं, ये कैसा फल देंगे? इसीलिए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बगैर इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि कोई भी चीज हो, चाहे खाने की, चाहे पीने की, चाहे कुछ भी हो, बिना सूर्य के और बिना चंद्रमा के वो पनप नहीं सकती। जब बीज फूटता है सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा से जल मिलता है, रात की चांदनी निकलती है, चांद निकलता है तो रात पूरी होती है। तो मित्रों, हर चीज के अपने मायने हैं। आइए हम साप्ताहिक राशिफल को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, एस्ट्रो टीवी इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारे दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आपको यहाँ देखने सुनने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हुए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मीन राशि के बारे में कि आखिर आपकी जो ग्रह गति रहेगी वो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। मीन के दर्शकों, आपके लिए पहले गोचर की स्थिति से आप अवगत हो जाइए। 4 तारीख को चंद्रमा तुला में रहेंगे, 5 तारीख को दोपहर में 12:47 तक ये तुला में है, फिर वृश्चिक में चले जाएंगे और वृश्चिक में ये 7 फरवरी तक रहेंगे, शाम को 4:15 तक। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु के अंदर ये रहेंगे 9 फरवरी को रात को 8:30 बजे तक, और फिर 8:30 बजे से मकर में प्रवेश करेंगे और फिर 10 तारीख को भी मकर में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो इनका गोचर होगा चंद्रमा का, वो तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, इन 4 राशियों पर होना है। जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं थंबनेल में, 4 से और 10 तारीख तक। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, सबसे अच्छी बात है कि 4 तारीख को थर्सडे है, गुरुवार का दिन है और यहाँ पर गुरु का विशेष रूप से आशीर्वाद आपको उस दिन प्राप्त होगा। और जो मीन राशि के दर्शक हैं उनके लिए विशेष रूप से जो दिन दिखाई देता है 4 तारीख का, वो कुछ व्यस्तताओं से भरपूर रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी आप में देखने को मिलेगी 4 तारीख को और 5 तारीख की दोपहर तक। जो लोग डायरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध, दही इत्यादि, ऐसे सब लोगों के लिए कुछ लाभ में कमी हो सकती है और ये कमी 5 फरवरी को दोपहर 12:47 तक दिखाई देती है। उसके बाद राशि परिवर्तन होगा चंद्रमा का 5 फरवरी दोपहर से, और वृश्चिक में जाएंगे केतु के साथ में। एक चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा और ये प्रभाव जो रहेगा आपके लिए 7 तारीख की शाम को 4:15 तक है। तो मेनली इस सप्ताह में आपकी जो शुरुआत के 4 तारीख से लेके और 7 तारीख तक का जो समय है वो मुझे ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई देता। शाम 4:15 बजे तक, शाम 4:15 बजे से लेकर के 7 तारीख को और फिर 10 तारीख तक का जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा है।
यहाँ पर सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड जिसमें बहुत जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा, गेन बढ़ेंगे, काम बनने शुरू होंगे, रुकावटें दूर होंगी, वो तब जब चंद्रमा आपके धनु राशि में रहेंगे और वो भी पंचमेश होकर के। तो एक बुद्धि का, एक शरीर का, नौकरी का, कर्म का, बिजनेस का एक आपस में संबंध बनेगा। और ये 7 तारीख शाम 4:15 बजे से लेकर के और 9 तारीख रात को 8:30 बजे तक का समय है। इसलिए इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए, आपको योजना बनाने लेनी चाहिए, आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर बल आपका बढ़ने वाला है। और फिर 10 तारीख जो रहेगी आपके लिए, वो एक बार पुनः कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव की स्थिति वाली रह सकती है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, ये बुध, ये सभी कहीं ना कहीं एक योग बनेगा और 6 ग्रह एक साथ होंगे। मित्रों, बहुत बड़ी बात हो जाती है 6 ग्रहों का एक साथ में होना। ऐसे में चंद्रमा कमज़ोर तो हो जाएंगे। तो इसलिए विशेष जो मैंने आपको तारीख बताई वो ये रही। अब बात करता हूँ कि आपके लिए 4 से 10 तारीख में धन की क्या स्थिति रहेगी। तो आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई संकट नहीं नज़र आता, फाइनेंशियल गेन आपको होते रहेंगे। इसके अलावा यदि बात करूं सम्मान की, तो सम्मान भी आपका बरकरार बना रहेगा और साथ में एक पार्श्विक दोष भी इसी दौरान आपके जीवन में रहेगा, बस तब जब धनु में नहीं आएंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए धनु वाला पीरियड मैंने विशेष रूप से अच्छा बताया है और डेट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ आपके काफ़ी अच्छी रहेगी, इसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इस सप्ताह में जो परिस्थितियां हैं वो अप एंड डाउन्स वाली बनती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई विशेष रूप से कार्य करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जो तारीख आती है, एक तो आपके लिए निकल के आती है 6, 7 और 8। ये 3 दिनों में आप कोई भी विशेष कार्य कर सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई डील फाइनलाइज कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी सब चीज़ों के लिए ये समय, ये तारीखें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। दोस्तों, अब आपसे बात करना चाहता हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके अनुसार यहाँ विशेष रूप से सबसे बड़ी बात कि आपकी राशि के स्वामी अपनी ही राशि से 12th हाउस में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन तो नहीं है, एक मानसिक तनाव और पीड़ा वाली सिचुएशन बना रहे हैं। अब यदि ओवरऑल यदि एक कंक्लूजन निकाला जाए तो आपके लिए ये जो वीक है 7 से लेकर के 10 तारीख तक का, इसमें आपको विशेष जो सावधानी बरतनी है वो अंतिम 2 दिन में, यानी कि 9 और 10 तारीख को आपको विशेष हिदायत रहेगी मेरी तरफ से कि कोई आपको शुभ कार्य नहीं करना है, कोई नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले के जो 5 दिन हैं उनमें आप कुछ भी कर सकते हैं निसंकोच भाव से। यदि मैं बात करूं फाइनेंशियल गेन कितने दिखाई देते हैं, तो इस सप्ताह में 4 से 10 तारीख के दौरान मुझे कोई विशेष फाइनेंशियल गेन आप कुंभ राशि वालों आपके लिए नहीं दिखाई देता। इसके अलावा आपका जो भाग्य है वो भी सामान्य ही गति से आपको लाभ देगा और ये सब चीज़ें उस दौरान तब होंगी ज़्यादा जो मैंने तारीख आपको स्टार्टिंग में बताई। जैसे मैंने कहा कि जो लास्ट के 2 दिन हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है, तो शुरुआत के 5 दिनों में तो फिर भी आपके काम बन जाएंगे। यदि बात करूं मान सम्मान, यश, वैभव, प्रतिष्ठा की, तो वो सभी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में इस सप्ताह में प्राप्त होने जा रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के लिए ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपका ध्यान, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेष ध्यान रखना होगा और वो विशेष ध्यान कब रखना है वो भी तारीख बता देता हूँ। 5 तारीख को दोपहर में 12:47 से लेकर के और 7 तारीख को शाम को 4:15 तक ये टाइम है जिसमें आप थोड़ा डिप्रेसिंग, तनाव, हेल्थ आपकी वीक हो सकती है, आप कुछ डाउन सा महसूस करेंगे इस टाइम के दौरान, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अब आपसे बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर के जो दर्शक हैं उनके ऊपर एक तो शनि की 7.5 चल रही है और पीक में चल रही है, बट कहीं ना कहीं शनि आपके लिए सपोर्टिव हैं, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए कि शनि का यहाँ पर सपोर्टिव होना। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि यदि इस 4 से 10 तारीख की ग्रह गोचर की स्थिति को देखें तो मित्रों आपके लिए 4 तारीख का दिन जो है बड़ा अच्छा है, 5 तारीख का दिन भी आपके लिए बड़ा शुभ है, पर 6, 7 और 8 तारीख
ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं दिखाई देती, और फिर 9-10 आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगी। अब इसमें बात करें यदि और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें फल को, तो आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसमें पैसा आगमन का योग बन रहा है, धन लाभ की स्थिति बन रही है, पर आपको जो ध्यान रखना होगा, जब चंद्रमा नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं मन में भय और भ्रम की स्थिति बनती है। वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ में बनते हैं, और जो बनते हुए काम होते हैं वो बहुत नज़दीक जाकर के कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। इसलिए विशेष आग्रह है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करूं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो ग्रह गोचर दिखाई देता है उसके अनुसार आपके लिए समय काफ़ी उचित है, क्योंकि आपकी एजुकेशन के स्वामी मकर राशि में बैठे हैं शुक्र, और आपके कर्मेश भी हैं वो साथ में। तो ऐसी स्थिति में जॉब के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह है वो बहुत अच्छा है, और विशेष रूप से पहले 2 दिन तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो मैंने बोला दाम्पत्य जीवन में जब चंद्रमा नीच के होंगे, और नीच का इनका होने का जो समय है वो मैंने आपको बता दिया है। तो वृश्चिक राशि में नीच होते हैं, तो उसको सुन लीजिएगा। तो उसी टाइम पर आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा तो परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक रहेंगी। दोस्तों, एक आपकी यहाँ पर जन्म कुंडली के हिसाब से 6 ग्रहों का योग बन रहा है, और इस योग का सबसे ज़्यादा प्रभाव 10 तारीख को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको विशेष रूप से जो 10 तारीख है उस दिन कोई भी नए कार्य की नींव नहीं रखनी है, किसी भी फाइल को साइन नहीं करना है, अपना शांति से समय को निकालें, क्योंकि उस दिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेसिंग महसूस करेंगे, काम में मन इतना नहीं लगेगा, एक उदासी सी, एक तनाव का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ धनु की। धनु के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए भी शनि की जो 7.5 है वो अंतिम चरण में चल रही है, इसलिए आपको शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। और साथ में विशेष रूप से 10 तारीख फरवरी में, उस दिन भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 6 ग्रहों का योग आपके धन के घर में बनेगा। तो ये आर्थिक रूप से एक संकट का कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, इसलिए इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह में कब कब आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बन रही हैं और कब कब डाउन बन रही हैं। तो मित्रों, आपके लिए 4 तारीख बहुत अच्छी है सभी तरीके से। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि ये कमज़ोर है या वो कमज़ोर है। आपकी 4 तारीख और 8 तारीख की दोपहर 1 बजे तक का समय निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। उसके बाद 5 तारीख को फर्स्ट हाफ के बाद से, और जो 7 तारीख तक का आपका टाइम है 4:15 बजे तक शाम को, ये अच्छा नहीं है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 5, 6 और 7 ये जो समय है, इनमें आपको थोड़ा सावधानी के साथ में काम करना होगा, कि काम बनेंगे ज़रूर, पर पार्श्विक दोष का प्रभाव है, और साथ में चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा इन्हीं 3 दिनों में। और खर्च के घर में चंद्रमा रहेंगे तो आप इमोशनल और भावुक होकर के अपने पैसे को खर्च करेंगे। तो इसीलिए भी ये जो साइन है ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद आगे के जो दिन हैं आपके लिए वो बड़े बेहतरीन हैं, और वो बेहतरीन दिन की शुरुआत होगी 7 फरवरी को शाम को 4:15 बजे से लेकर के, और 9 तारीख को रात को 8:30 बजे तक, यानी कि 8 और 9 तारीख, ये 2 तारीखें आपके लिए बड़ी शुभ हैं। इसमें आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपने कोई काम किया हुआ है तो उसमें धन लाभ आपको होगा, कोई पेमेंट फंसी हुई थी तो वो आपको मिल जाएगी। और 10 तारीख को फिर आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा और शांति से दिन व्यतीत करना है। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि क्या ध्यान, क्या सावधानियां आपको बरतनी है। अब यदि मैं बात करूं ये पूरा का पूरा सप्ताह विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, तो मित्रों यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन की लॉर्डशिप मंगल के पास आती है, और मंगल ग्रह आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन में है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई संकट तनाव नहीं दिखाई देता, स्थिति फेवरेबल है। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ग्रह गति है बहुत पॉजिटिव दिखाई देती है। यदि मैं बात करूं जॉब को लेकर के, तो जॉब के जो लॉर्ड हैं वो भी बुध ग्रह
यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो बुरे भी नहीं हैं, न्यूट्रल भूमिका में रहेंगे, पर कुछ ना कुछ धन लाभ आपको ये देते रहेंगे। पर जो भी काम करें उसको सतर्कता से करें, विशेष रूप से सरकारी नौकरी वाले, क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्वायरी आपके ऊपर हो सकती है। बात करूं भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी तो स्वयं धन के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर पैसा वगैरह जो है व्यापारियों के लिए और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए सामान्य गति से आता रहेगा। दोस्तों, ये है वो 4 राशियां जिनकी मैंने आज वीडियो में चर्चा करी, जिनका फल मैंने आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रो टीवी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए अपडेट्स और ये साप्ताहिक राशिफल आपको देखने सुनने को मिले। अब एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 921228